So हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर हु फेल। ठीक है, तो आपका सबका स्वागत है वापस से मेरे चैनल पे। हम वही अपना HTML CSS जावास्क्रिप्ट चल रहा था हमारा। अभी हम HTML के मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे करके मैं आपको अपने प्रोजेक्ट्स भी दिखाऊंगा जो मैं भी जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ। फ्रंट एंड का भी प्रोजेक्ट है। अभी हम किसी फ्रेमवर्क पे मूव नहीं करे हैं। ठीक है, मतलब मैंने पर्सनली किसी फ्रेमवर्क पे भी मूव नहीं करा है। धीरे धीरे फ्रेमवर्क पे भी मूव करा जाएगा। ठीक है, तो आज हम एक और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है div टैग और span टैग। बहुत बच्चों को शुरुआत में और मुझे भी ये कंफ्यूजन आई थी कि div और span टैग अगर एक ही चीज है तो यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक ही चीज है तो ऑब्वियस है भाई, बिना मतलब के तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ बनाते नहीं है। ठीक है, उनके लिए आलसी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इक्वल्स टू आलसी, वो ये आलसी होते हैं। उनको ये होता है कि भाई हमारा काम चुटकी में हो जाए, हम क्यों खामा का टाइम बर्बाद करें। तो फालतू की बातें ना करके हम सीधा इस पे आते हैं, पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस फोल्डर के अंदर खाली है, एम्प्टी फोल्डर है। अभी हम सोचने कि मैं ऑलरेडी कुछ लिख के बैठा हुआ हूँ और वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम इसमें एक नई फाइल क्रिएट कर लेंगे index.html के नाम से। ठीक है, ये खाली फाइल है, कुछ की नहीं है। इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा, एक अपना बॉयलर प्लेट ओपन कर लेता हूँ। टाइटल में डॉक्यूमेंट्री रहने देता हूँ। ठीक है, अब उसमें हम कुछ नहीं चेंज करना, हमें टाइटल वाइटल से कोई मतलब नहीं है अभी। अभी हम बीच में बॉडी की बात कर रहे हैं, बॉडी में जो टैग यूज होता है, तो हम सीधा बॉडी में आएंगे। बॉडी में जाने के बाद थोड़ा सा मैं आपको कंट्रोल प्लस करके एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, कंट्रोल प्लस। और ठीक है, कंट्रोल प्लस करने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डिव टैग खोल लेते हैं। DIV डिव टैग खोला, एब्रीविएशन आगे क्लिक कर दिया। इसमें मैं करूँगा लॉरम। लॉरम क्या है, आपको एक फालतू के 7 8 या 10 वर्ड जितने भी आपको चाहिए, लॉरम 10, लॉरम 20, 30, 57, जितने लिखोगे मैं उतने वर्ड्स आ जाएंगे लॉरम में। और उस वर्ड्स का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो बस इस सॉफ्टवेयर के अंदर फीड है। तो मैं यहाँ पे मान लो लॉरम 20 लिख लेता हूँ। लॉरम 20 लिखा, 20 वर्ड्स आ गए। ठीक है, और ये मेरा थोड़ा साइड में मूव हो गया क्योंकि मैंने जूम इन कर दिया इसलिए, वरना मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। जूम आउट करके व्यू पे गए, वर्ड रैप पे क्लिक करा, थोड़ा सा इसको जूम इन और कर लेते हैं। वर्ड रैप के लिए व्यू पे गए, और यहाँ पे हमने क्या किया, वर्ड रैप कर दिया। ऑल्ट जेड से भी वर्ड रैप हो जाता है। यहाँ पे आपको देखो सारे वर्ड रैप हो गए। ये भी एक प्रॉपर्टी है VS कोड की। प्रॉपर्टी नहीं, VS कोड यूज है। VS कोड इसलिए तो अच्छा है क्योंकि वो आपको बहुत सारी चीजें इजीली करवाता है, आपका काम कम करवाता है। अब हम यहाँ पे मेन बात कर लेते हैं जिसकी बात कर रहे थे, डिव टैग। डिव टैग के लिए, अब डिव टैग के बाद हम एक डिव टैग खोल दिया। अब मैं एक और क्या करता हूँ, एक और डिव टैग खोल देता हूँ। एक डिव टैग और ओपन किया, उसमें मैंने लिख दिया, स्पेलिंग से मत जाना भैया, ठीक है, मतलब पे जाना, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन SPAN, एस कहाँ है, SPAN, स्पैन टैग एंड स्पैन टैग एंड स्पैन टैग एंड DIV डिव टैग। इसको कंट्रोल प्लस S करा। इसको मैं जाके अपने लाइव सर्वर में चला के देखता हूँ, चल रहा है नहीं चल रहा है। थोड़ा लाइव सर्वर ओपन में टाइम लगता है। तो आप देख पा रहे हो कि जब मैंने लाइव सर्वर में चलाया तो कि यहाँ पे भी स्पेस आप देखोगे कि अगर मैं अपने स्पेस को यहाँ उठा के यहाँ करूँ तो आप यहाँ भी देखोगे कि स्पेस यहाँ पे खाली है बहुत ज्यादा अभी भी। लेकिन फिर भी उसके बाद जो है हमारी लाइन कहाँ आई है, नीचे आई है, डिव टैग। और ये जो मैंने अलग से लाइन लिखी थी, अगर मैं आपको कोड एडिटर में जाके दिखाऊं, ये वाली लाइन जो मैंने दो डिव बनाए थे, ये हमारे ये डिव खत्म हो गया। उसके बाद जो मैंने वापस से नया डिव क्रिएट किया था, वो जो डिव आया मेरा कहाँ पे, नीचे आया। ठीक है, नीचे, अब वो डिव तो हमारा नीचे आ गया। उससे तो मतलब अब इससे क्या होगा कि वो लाइन जो यहाँ पे ब्रेक हो गई, वो स्टेटमेंट हमारी ब्रेक हो गई लाइन, जबकि हमने ब्रेक टैग का तो यूज किया ही नहीं। तो डिव टैग क्या करता है कि नया डिवीजन बना के, एक तरह से डिवीजन मान लो, उसकी फुल फॉर्म मैं भी आपको बताऊंगा। एक तरह से डिवीजन मान लो, उसको क्या करेगा, नीचे डिव लाइन शिफ्ट कर देगा। उस लाइन को क्या करता है, वो एक तरफ से शिफ्ट कर देगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, आप शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब वही चीज अगर मैं क्या करूंगा, एक नई HTML और फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, जिसका नाम रखूंगा मैं span डॉट HTML। span डॉट HTML बना ली, इंडेक्स डॉट HTML बना ली, यहाँ पे span डॉट HTML बना ली। ठीक है, span डॉट HTML खाली है मेरी, इंडेक्स डॉट HTML में मैंने आपको दिखाई दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस लाइव सर्वर को पहले कर दूंगा बंद। अब मैं जाऊंगा span डॉट HTML में, इसको करूंगा क्लोज विंडो। ठीक है, span डॉट HTML में आ गया। यहाँ पे मैंने एक अपनी बॉयलर प्लेट वापस से नहीं खोल ली, डॉक्यूमेंट टाइटल ही रहने दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक स्पैन टैग खोल लूंगा। स्पैन टैग ओपन करा, स्पैन टैग में वापस से हम लिखते हैं लॉरम। सेम चीज करके दिखाऊंगा आपको कि आपको डिफरेंस समझ में आए, मेन डिफरेंस क्या है इसका। लॉरम, लॉरम 50 आ गया, पर
मतलब नहीं था, कोई बात नहीं, वर्ड रैप कर देंगे, ऑल्ट जेड दबा के वर्ड रैप हो जाता है, ठीक है। तो ये एक हमारा एक्सपेंड टैग आ गया। नेक्स्ट वापस से जाएंगे अब जैसे मैंने वहां पे 2 डिफ टैग खोले थे, अगर मैं आपको दिखाऊं अपने HTML में, यहाँ पे आपको 2 डिफ टैग दिख रहे हैं, एक डिफ टैग यहाँ चालू है, दूसरा डिफ टैग यहाँ बंद है, ठीक है। और इसमें आपको क्या दिख रहा है कि एक तीसरा डिफ टैग, दो डिफ टैग सॉरी। अब स्पैन HTML में आएंगे, एक स्पैन टैग यहाँ पे चालू, यहाँ पे खत्म है, वापस से एक और स्पैन टैग खोलेंगे, स्पैन स्पैन स्पैन, और इसमें मैं क्या लिख दूं, जैसे स्पैन टैग लिख देते हैं, स्पैन टैग स्पैन टैग स्पैन टैग, ठीक है। अब कंट्रोल एस दबाया मैंने। अब अगर मैं इसको वापस से अपने लाइव सर्वर में रन करना चाहूँ, लाइव सर्वर पे जाके रन करके देखते हैं चलता है नहीं चलता है, क्योंकि मेरे लाइव सर्वर में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, मोस्टली टाइम चल जाता है। तो अब यहाँ पे आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस देख पाएंगे। एक इसको मैं लाइव सर्वर में चला लेता हूँ, और एक और इसको भी वापस से मैं लाइव सर्वर में चला लेता हूँ, ठीक है। अब आप एक डिफरेंस यहाँ पे समझ रहे हो कि डिफरेंस बिटवीन जो ये वाली लाइन है, डिफरेंस बिटवीन डिफ टैग एंड स्पैन टैग, ये जो है हमारे कोड एडिटर में डिफ टैग ने क्या किया कि यहाँ पे लाइन ब्रेक कर दी, इस पॉइंट पे अगर कहेंगे पोरो पे, यहाँ पे लाइन आपकी ब्रेक हो गई, और उसने क्या किया, एक नया डिव बना के नीचे शिफ्ट कर दिया उसको, ठीक है। वहीं अगर देखा जाए तो स्पैन टैग ने क्या किया है, अगर मैं इसको उठा के ले आऊं अलग से करके, हाँ ये देख लो, आप ये देख सकते हो, सिंपल डिफरेंस देख सकते हो। अरे मेरा बंद हो गया लगता है, नहीं ये रहा, ठीक है। आप सिंपल डिफरेंस देख पाओगे कि जो यहाँ पे स्पैन टैग ने क्या किया, लाइन ब्रेक कर दी, और यहाँ पे क्या किया, स्पैन टैग उसी के साथ, स्पैन टैग ने उसको साथ कंटिन्यू कर दिया। यानी कि अगर मेरे को किसी भी एक पैराग्राफ में वापस से उसको कंटिन्यू करना है, उस चीज को, कोई भी स्पेस ना आए, कोई भी ब्रेक ना मिले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्पैन टैग यूज करेंगे बेसिकली। तो बस यही था आज का मतलब समझाना आपको, स्पैन टैग और इसका मतलब। धीरे धीरे हम प्रोजेक्ट्स भी दिखाऊंगा, अभी मैं आपको अपना लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक्डइन का, उस पर मैं अपना एक नया प्रोजेक्ट अभी अपलोड करने वाला हूँ, आप उसमें भी देखना मैंने क्या क्या चीज़ें करी है, क्या क्या CSS लगाई है, ठीक है। और आपको अगर मैं सही बताऊँ तो CSS ज़्यादा काम आती है, HTML हम इतना लिखते भी नहीं है। HTML आप मुश्किल से मुश्किल 50 60 70 लाइन का लिख पाओगे, शुरुआत के जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाओगे, उसमें सारा काम आप CSS पे करोगे, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट तो चलो रिस्पॉन्सिवनेस है, वो बहुत बात की बात है, अभी हम बेसिकली यही बात कर लेते हैं HTML CSS के मामले में क्या है, ठीक है। यही बस आपका आज का मकसद यही था मेरे को समझाने का, क्योंकि ये चीज मैंने कहीं देखी थी, कहीं मिल नहीं रही थी जनरली, किसी ने स्पेसिफिकली वीडियो नहीं बनाई हुई, क्योंकि इसमें बहुतों को प्रॉब्लम आती है कि स्पैन टैग क्यों यूज कर रहे हैं, डिफ टैग क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। तो बस यही था मकसद बताने का, बाकी मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसी हमारी वीडियोस आप लोग देखते रहे, थैंक यू।